हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में साजिद एक्सप्लेनर में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मांगा और मानवा की सबसे खतरनाक धोखे और एक्शन से भरी हुई दुनिया। अगर आप भी एनिम और मांगा के सच्चे दीवाने हैं तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब बिना किसी देरी के पॉपकॉर्न संभालिए और चलिए चलते हैं आज की इस धुरंधर कहानी में। जिस भाई के लिए उसने 5 साल तक अपना खून पसीना बहाया, उसी ने उसकी छाती आर पार तलवार उतार दी। लेकिन अब मौत उसकी सांसें छीन रही थी। तभी समय ने ऐसा एक मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक ऐसा बेहद जबरदस्त और धोखे से भरी मांगा द हेटेड ब्लैक मेज का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लिए। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। यह आखिरी बार है। तेज सांसें लेते हुए योद्धा ने आखिरी का डिमन लॉर्ड को घेर लिया। सबसे कमजोर क्लास का ब्लैक मेज का ही मन पॉलेट को याद करते हुए सोचता है कि उसके साथ ही वह आखिरी का सब पूरा कर लेगा। तभी उसका साथी उसे आवाज देता है, काई, डिमन लॉर्ड की हलचल रोको। और काई चिल्लाकर अपना मंत्र चलाता है, ब्लडी ब्लड, डिमन लॉर्ड को बांध लो। कहते हुए काई अपनी शक्ति से राक्षस को जकड़ लेता है और चिल्लाता है, अभी एरिस खत्म कर दो इसे। लेकिन तभी एरिस चेहरे पर खौफनाक मुस्कान लिए आगे बढ़ता है और फिर मिलते हैं भाई कहते हुए अपनी तलवार चला देता है और काई जख्मी होकर तड़प उठता है और हैरान रह जाता है, क्या उसने मुझे डिमन लॉर्ड के साथ ही आर पार तलवार घोंप दिया। मैंने डिमन लॉर्ड को हरा दिया। अब मैं ही असली हीरो हूँ। एरिस पागलों की तरह चिल्ला उठता है। तो कई काई तड़पते हुए पूछता है, क्यों। इस पर एरिस तंज कसते हुए कहता है, एक घटिया ब्लैक मैच में बड़ा भाई बने और शोहरत का मजा चखे, तेरी इतनी हिम्मत। काई जब हैरान होकर बाकी साथियों को देखता है तो शान जोहान कहता है कि एक दुष्ट ब्लैक मेज का उनके जैसे उच्च वर्ग योद्धाओं का साथी होना बेहद अनुचित था। काई बेबसी से याद दिलाता है कि उसने भले ही काले जादू का इस्तेमाल किया है पर हमेशा उन सबकी मदद ही की है। लेकिन जादू तलवारबाज एर्जा टहके लगते हुए कहती है, हमारी मदद तेरी औकात से ज्यादा बड़ी सोच है। तू सबसे कमजोर क्लास का नीच इंसान है। काई दर्द में याद करता है कि उसने पिछले 5 सालों में कितनी कड़ी मेहनत की थी और एक मंजिल बस एक कदम दूर थी। 15 साल की उम्र में जब सभी को ईश्वर से क्लास मिली थी तब उसे मिला था ब्लैक मेज, एक ऐसी असफल डार्क मैजिक क्लास जिसमें इंसानों से ज्यादा राक्षसों के करीब मानकर नफरत की जाती थी। उसी समय की कड़वी बातें गूंजती है कि ब्लैक मेज और सेंट क्लास का कोई मेल ना होने की वजह से सगाई तोड़ दी गई थी। इधर एड्जा उसके सिर को पैरों तले कुचलते हुए कहती है कि तेरे जिंदा रहने से उनका हिस्सा कम हो जाएगा, इसलिए चुपचाप मर जा। वहीं एरिस क्रूरता से मुस्कुराते हुए चिल्लाता है, तो फिर उसके साथ ही कॉलेट अब मेरी हुई। और कई तड़पकर चीख उठता है। अतीत में जब काई की सगाई तोड़ी जा रही थी तब कॉलेट रोते हुए अपने पिता से गिड़गिड़ाती है कि उसे काई ही चाहिए, पर उसके पिता सिर्फ अलविदा कहने की इजाजत देता है। कॉलेट अपने हाथों में कंगन उतारकर काई को थमाती है और आंखों से आंसू लिए कहती है, उसका ध्यान रखना, अलविदा, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। लेकिन वर्तमान में तड़पते हुए काई के सामने एरिस कमीनी हंसते हुए यह खौफनाक सच उगलता है कि उसी ने मुझे तुम्हें मारने को कहा था और पिताजी ने भी मुझे ही कहा था।
अतीत में कॉलेट रोते हुए काई को अपना कंगन थमाकर कहती है कि वह उसे संभाल कर रखे और दोबारा जरूर मिलेगी, लेकिन वर्तमान एडिस पागलों की तरह हंसते हुए काई के कान में जहर घोलता है कि उसे जान से मारने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि खुद कॉलेट और उसके पिता ने ही दिया था। काई बेबसी से याद करता है कि उसके पिता प्रतिष्ठित ऑस्टिन परिवार के मुखिया थे, जिन्होंने कई बार वीरों को तराशा था और जो पवित्र साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शूरवीर माने जाते हैं। काई याद करता है कि ऑस्टिन परिवार के मुखिया और पवित्र साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शूरवीर उसके पिता ने कहा था कि उन्हें घर में एक गंदे ब्लैक मेज की जरूरत नहीं है, लेकिन शर्त रखी कि अगर वह डिमन लॉर्ड के खत्मे के अभियान में शामिल होता है तो वह परिवार में लौट सकेगा और उसके बचपन की दोस्त कॉलेट के साथ सगाई भी फ्री से तय हो जाएगी, जिससे उस समय महल में रोककर पवित्र नगर की सुरक्षा के लिए महावैरियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अपने पिता का भरोसा जीतने और कॉलेट को वापस पाने के लिए काई ने खून पसीना बहाकर अपनी ताकत को लेवल 99 तक पहुंचाया। पर अब एडिस ठेस लगाते हुए कहता है कि दुनिया यही समझेगी कि अपने अजय छोटे भाई की वजह से बड़ा भाई डिमन लॉर्ड के हाथों मारा गया। यह सुनकर काई तड़पते हुए समझ जाता है कि आखिरकार एडिस और उसके पिता ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया था और वह बेबसी से कोसते हुए टूट जाता है। एडिस वह सिपन से चिल्लाता है कि हमें और परेशान मत करो, निकम्मे ब्लैक मेज में कॉलेट का पूरा ख्याल रखूंगी, इसलिए अब दफा हो जाओ। जमीन पर तड़पता हुआ काई पछताते हुए सोचता है कि अगर इससे मालूम होता कि ऐसा अंजाम होगा तो वह दुनियादारी और नियमों की परवाह किए बिना कॉलेट के साथ लेकर कहीं दूर भाग जाता और अपनी खुशियां चुनता। तभी कॉलेट का दिया कंगन चमक उठता है और उसमें से उसकी चीखती हुई आवाज गूंजती है, काई कृपया मुझे छोड़कर मत मरो। जिस पर काई माफी मांगते हुए आखिरी बार कॉलेट को देखने की इच्छा में आंखें मूंदने लगता है। पर तभी काई कब तक सोते रहोगे की आवाज सुनकर वह अचानक एक बिस्तर पर हड़बड़ाकर आंखें खोल देता है। अचानक बिस्तर पर हड़बड़ाकर उठते हुए काई हाँफ उठता है और अपने ठीक सामने कॉलेट को देखकर चौंक जाता है। कॉलेट, तुम्हें तो कैद में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पसीने से लथपथ देख चिंता डूबी कॉलेट पूछती है, क्या हुआ? तुम तो पसीने में भीगे हुए हो। काई हैरान होकर अपने शरीर को देखता है और सोचता है यह कोई घाव ही नहीं है, आखिरकार यह सब क्या चल रहा है। तभी कॉलेट बहुत प्यार से कपड़े से उसका पसीना पोंछती है और मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग काई। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी नज़र में सबसे बड़ा गद्दार कौन था, एडिस या उसके पिता। धन्यवाद।